हेलो एवरीवन, और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में, जिसमें आज हमने हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने सवालों से। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है और पूछा जाता भी रहा है। तो एक बार फिर से मैं इस सवाल को रिपीट कर देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, और ऑप्शन नंबर सी है एम.एस. वत्स, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है अन्य। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, दयाराम साहनी। इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन है, या वह कौन था। ऑप्शन ए है यहाँ पर बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, और डी ऑप्शन जो है वो है अन्य। और जो यहाँ पर सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर मोहम्मद गौरी और जयसिंह, ऑप्शन डी जो है आपका वो है मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में लड़ा गया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बहुत सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, मतलब किसने किया। ऑप्शन ए है मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी है सादत खां, ऑप्शन सी है सरफराज खां, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो है अन्य। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, मुर्शीद कुली खां। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1863 में, और ऑप्शन नंबर डी 1865 में। और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर बी 1856 में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। एक बार फिर से हम इस सवाल को रिपीट करते हैं। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। ऑप्शन ए 1877 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में बाद, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका 1799 ईस्वी में बाद। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी। उसके बाद ही अंग्रेजों ने जो है फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। बेसिकली इन इंग्लिश टर्म जो यूज़ होता है यहाँ पर वो है डिवाइड एंड रूल, कॉन्सेप्ट या पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। 4 वर्ष ऑप्शन ए है, दूसरा जो ऑप्शन बी है हमारा वो 7 वर्ष है, ऑप्शन सी जो है वो 2 वर्ष है, और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो 10 वर्ष है। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 7 वर्ष। इंग्लैंड में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था या इंटरनल वॉर था वो टोटली आपका जो है 7 साल तक चला था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा जो है वो है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। अपने भारत का एक और नाम है, उसे आर्यवर्त भी कहा जाता है। बेसिकली आर्यंस आए थे, इन्वेट किया था इंडिया में। वो जब आए थे तो उन्हीं के
आने या उनके नाम पर अपने भारत का जो नाम पड़ा, एक दूसरा नाम पड़ा, वो आर्यवर्त पड़ा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो पूछा गया है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन ए आपका है पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी आपका है पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी आपका है केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन डी जो आपका है वो दक्षिण एशिया से है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है या जो सही जवाब है यहाँ पर आपका, वो ऑप्शन नंबर सी है, केंद्रीय एशिया से। अगले सवाल पर चलते हैं हम अब, और अगला प्रश्न हमारा जो है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ये टाइम पीरियड पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि किस टाइम पीरियड पे जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, और ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी आपका जो है वो है ब्रह्मगुप्त। और यहाँ पर जो आपका जो सही जवाब है, जो गुप्त समाज के संस्थापक थे या स्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई। ऑप्शन ए बैगम खान और हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्ज़ा हाकिम, ऑप्शन सी अकबर और बैगम खान, और ऑप्शन नंबर डी अकबर और राणा प्रताप। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन सी पर्शिया, और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो है तुर्की। और बेसिकली जो मोहम्मद गौरी था वो जो है अफगानिस्तान का शासक था। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी शाहू महाराज, ऑप्शन डी शेर शाह। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है बाजीराव पेशवा। अगला प्रश्न, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज़ खान। और जो सही ऑप्शन है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर है बी, खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है मद्रास, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, और जो चौथा ऑप्शन आपका है वो है सूरत। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका है सूरत। सूरत ही वो शहर था जहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका है वो इस सवाल के लिए सही जवाब है। अगला प्रश्न, पहली सहायक संधि कौन थी। ऑप्शन ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी निज़ाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है निज़ाम। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए
मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदरदास, ऑप्शन नंबर डी स्वाति तिरुपाल। और जो सही जवाब है वो है पुरंदरदास, और इस सवाल के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया? एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 7 वंडर्स में से जो अपना ताजमहल एक है उसे बनवाया था अपनी बेगम की याद में, जिनका नाम मुमताज़ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो इनमें से कोई नहीं है। और जो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? एक बार फिर से सवाल को हम पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी जो आपका है वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आपका है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो है पंजाब। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो स्टेट नृत्य है वो जो है कुचिपुड़ी है। ट्रेडिशनल डांस जो आंध्र प्रदेश का है वो है कुचिपुड़ी, और वहीं से ही आंध्र प्रदेश से ही कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ भी हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हिनायान संप्रदाय, और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी है महायान संप्रदाय। अगला प्रश्न, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं हम। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका है शाह अब्बास। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी नागार्जुन। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है कल्कि। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और ये जो अगला प्रश्न है हमारा वो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। और जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन सी हीरा महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंचमहल, और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो है रंग महल। और इस ऑप्शन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है पंचमहल। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।